Hi, I hope all of you are doing well. In today's video, we will discuss fifth reading comprehension. In this reading comprehension also, before directly jumping to the questions, we will preview the entire passage. अब ये प्रीव्यू किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें समझनी होती है, देखनी होती है, अगर ये आपको समझना है तो यू कैन सर्टनली विजिट आवर प्रीवियस वीडियोस, वो जाके देखिए, उसमें किस तरीके से प्रीव्यू किया हुआ है वो देखिए, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्विकली ये कैसे प्रीव्यू कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का प्रीव्यूइंग। ओके, ऑलराइट, सो प्रीव्यूइंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज प्रीव्यूइंग के बाद ही हमें समझ में आता है कि एक्चुअली रीडिंग पैसेज में क्या कवर किया हुआ है, और इसीलिए ये पर्टिकुलर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए प्रीव्यू करते हैं। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि प्रीव्यू मैं कैसे कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली प्रीव्यू करने वाली हूँ, एंड स्टूडेंट्स हु आर फॉलोइंग मी कॉन्स्टेंटली दे नो हाउ आई एम गोइंग टू गो अबाउट इट। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आएगा प्रोसेस, ये उन्हीं को समझ नहीं आएगा जिन्होंने कॉन्स्टेंटली फॉलो नहीं किया है। तो 2-3 वीडियोस पहले जाके देखिए कि प्रीव्यूइंग का प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है, क्यों किया जाता है, एंड हाउ इट हेल्प्स यू टू फाइंड योर आंसर्स। ठीक है, सो I'm sure you will take care of this. So, with this faith, I am moving ahead. India has earned various titles throughout its history, from bringing cradle of Hinduism, origin of Sanskrit, unity in diversity, lauded for its rich culture, heritage, narrative, legend, living anecdote, deeply intertwined with myths and history, resilient for centuries, toward becoming a potential superpower seems inevitable, fostered countless traditions, religions, and cultures, religious inclusivity. None of the major faiths have ever felt marginalized or unsafe. So we are constantly talking about, ये last sentence लेकिन हमने पढ़ा नहीं है तो वो हम एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे. The country's religious inclusivity is so vast that none of the major faiths have ever felt marginalized or unsafe. तो गाइज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया का जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, यहाँ के जो रिलीजन्स है, यहाँ की फिलॉसफी बेसिकली किस तरीके से सारे ही कल्चर को, अलग अलग ट्रेडिशंस को, अलग अलग लेजेंड्स, मिथ्स को साथ लेकर चल रही है, और कितना ज़्यादा रिच है हमारा कल्चर, उसके बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में इस पैसेज के बोला गया है। अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। ओके, विल फॉलो द सेम थिंग। Review. This is the marvel of India. Regardless of where you travel, you will encounter an array of temples, each with its unique legends. Stories of Indian deities shared through generations, retelling a variant of how a particular god or goddess emerged in a specific location. Diverse accounts, core message of divine triumph over evil remains consistent. So यहाँ तक तो हम ये कह रहे हैं कि किस तरीके से हर एक टेम्पल के साथ एक कहानी जुड़ी है। इंडिया में अलग अलग जगहों पर हमें अलग अलग इस तरीके की माइथोलॉजिकल कहानियां, माइथोलॉजिकल चीजें देखने सुनने को मिलती है, लेकिन हर किसी के पीछे का कोर मैसेज, कहानियां अलग होंगी, किरदार अलग होंगे, अलग अलग अवतार होंगे, राइट, अलग अलग डीटीज होंगे, बट कोर मैसेज सेम रहता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, divine triumphs over evil, right? Yes. Through mythological gods take human form, or through symbolic victories of good, common theme is endured. Vast regions of India, north to the south, tales have flourished, preserving their essence. Last sentence पढ़ते हैं carefully. Across the vast regions of India, from the north to the south, these religious tales have flourished, preserving their essence over time, even if the versions vary. तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अलग अलग वास्ट रीजन्स में, इंडिया के नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ये रिलीजियस टेल्स जो बताई गई है, जनरेशंस टू जनरेशंस जो पास ऑन की गई है, वो क्या करती है? हेल्प करती है हमारा ये कल्चर प्रिजर्व करने में, राइट?
So this is the essence of second paragraph. Now let's read the third one. Indian mythology has always captivated the masses. Religious rituals and stories passed down by elders reflect the virtues embodied by gods themselves. Present day symbols, Om, Swastik, Trishul, mythological and religious beliefs align closely. Spiritual customs continue to practice these beliefs staunchly. Ram, Sita, Ravan, Ganesh, Krishna, Bhim offer glimpse into the core of Indian heritage. Mythological characters, new life in animated films, helping younger generations better understand Indian religious stories. Last sentence again. Religion and mythology are treasures passed down through time, revered and safeguarded for future generations. तो हम ये कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। पहले भी पैराग्राफ में हम कह रहे थे कि ये जो स्टोरीज पास डाउन हुई है उसने हेल्प किया है इस पूरे कल्चर को प्रिजर्व करने में। अब हम अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं, अलग अलग सिंबल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ओम है, स्वस्तिक है, त्रिशूल है, या कह लीजिए अलग अलग डीटीज की भी बात हो रही है यहाँ पर। राम भगवान की बात हो रही है, सीता मैया की बात हो रही है, रावण की बात हो रही है, अलग अलग भगवानों की यहाँ पर बात की गई है। और कैसे अब कह लीजिए कि जो एनिमेटेड मूवीज हैं उसके थ्रू भी जनरेशन्स में पास हो रही है ये सारी चीजें, विच इज अ वेरी गुड थिंग। फ्यूचर जनरेशन्स भी इन सब चीजों के बारे में सीख रही है थ्रू डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, राइट। तो हम बात वही कर रहे हैं इस पैराग्राफ में भी कि अलग अलग स्टोरी टेलिंग के फॉर्म के थ्रू अभी भी ये पास डाउन की जा रही है नेक्स्ट जनरेशन को। Historical and archaeological research continually uncovers fascinating details about ancient Indian gods and goddesses. Occasional myths without basis in fact, legacy embedded in temples, shrines, profound emergence of new gods, continual battle between good and evil resonate with ancient stories. Om, swastik represent prosperity, trident carry on more aggressive protective connotation. Rituals such as smearing sandalwood paste or ash on forehead remain prevalent to this day, passed down through traditions. अब अलग अलग जो ट्रेडिशंस है वो अब तक हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे सैंडलवुड मतलब चंदन लगाना माथे पे, वो आज तक काफी जगहों पर हम देखेंगे करते आ रहे हैं लोग, राइट। तो इन सिंबल्स का अलग अलग मीनिंग यहाँ पर समझाया गया है इस पैराग्राफ। नेक्स्ट इज this one. Even as the modern world evolves, young people remain curious about mythology. अभी भी यंग जो जनरेशन है वो इक्वली क्यूरियस है। ऐसा नहीं कि उनको इंटरेस्ट नहीं है माइथोलॉजी में या रिलीजन में, दे आर वेरी क्यूरियस, राइट। Appreciate tales of Lord Rama, slaying of Ravan, Hanuman's loyalty. Mythological characters like Ghatotkaч have become popular, particularly for children. Valuable lessons. Mythology while serving as entertainment. The Shavatar, Vishnu practices during months like Shravan, Ganesh Chaturthi. Significance of mythology in Indian life. Sacred pilgrimages. Vaishnav Devi, Jammu, tangible connection to its deep rooted faith. Ultimately, mythology remains an invaluable cultural asset. Mythology को क्या कहा गया है? Ultimately remains as invaluable cultural asset that one that must be cherished and passed on to future generations. इसमें भी अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें यंग जनरेशन को अच्छी लगती है, कहाँ कहाँ जाना पसंद करते हैं। और अल्टीमेटली माइथोलॉजी जो है वो हर जनरेशन को पसंद आनी चाहिए और पास ऑन होनी चाहिए पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन को, बिकॉज इट इज़ एन इनवैल्यूएबल कल्चरल असेट। ओके, तो ये हमने प्रिव्यू कर लिया ये पैसेज। अब हम जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ, समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। लेट अस रीड द क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम। तो क्वेश्चंस में भी मेनली जब हमको सेंट्रल थीम पता होती है, जब हमको ये पता होता है, प्रीव्यू किया होता है पैसेज को, इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू फाइंड द आंसर्स, बिकॉज मेन क्या क्रक्स है वो हम कॉम्प्रीहेंड ऑलरेडी कर चुके होते हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? तो हमें मोटा मोटा तो ये पता है व्हाट इज द सेंट्रल थीम।
कि हम बात कर रहे हैं इंडिया का माइथोलॉजिकल जो असेट है, इनवैल्यूएबल कल्चर है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड हाउ ब्यूटिफुली इट इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर कॉन्स्टेंटली, एंड स्टिल वी कैन सी दैट यंग जनरेशन इज इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट इट, राइट? सो ये है सेंट्रल थीम हमारी। तो लेकिन हम अपने मन से लिख नहीं सकते, वी हैव ऑप्शंस, राइट? सो उन ऑप्शंस में से मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लोजेस्ट कौन सा है, ये हमें फिगर आउट करना है। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन। First option is India has accumulated several names throughout its history. Are we talking about it? No, we are not talking about it. यहाँ तो कुछ भी इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन, माइथोलॉजिकल स्टोरीज के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, सो सर्टनली नॉट दिस ऑप्शन। इंडिया इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल पावर हाउस। ये पावर हाउस, पावर, ग्लोबल पावर, ये कहीं ना कहीं हमने पढ़ा हुआ है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट इन द सेंस ऑफ इंडिया बिकमिंग a global powerhouse anywhere. Okay, we are constantly talking about its culture, we are talking about its mythological tradition, right? So we are not talking about India being powerhouse anywhere. आप एक बार स्कैन कर लीजिए, are we talking about it anywhere? यहाँ पर हम कह जरूर रहे हैं कि इट्स जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग पोटेंशियल सुपर पावर सीम्स इनएविटेबल, लेकिन इज इट अ सुपर पावर, इज इट अ पावर हाउस राइट नाउ? दैट इज नॉट गिवन, so we cannot say that this is the central theme, right? So we have to be very very particular about it, guys. Right now, so this certainly is not our option. Next is Indian temple stories and traditions have been nurtured by elders. Yes, temple stories and traditions have been nurtured by elders for sure, but it is still passed on to the next generation. यहाँ हम बात तो कर रहे हैं सही चीज की, लेकिन आधी ही बात कर रहे हैं। अगर किसी ऑप्शन में हमें पूरी बात किया हुआ मिले कोई ऑप्शन, तो हम ऑफ कोर्स उसे अप्रोप्रिएट मानेंगे ज्यादा, राइट? सो लेट अस रीड द लास्ट ऑप्शन एंड सी इफ दैट इज क्लोजर देन दिस वन, राइट? माइथोलॉजी इज अ cultural treasure that should be preserved for future generations, right? So हम यहाँ पर यही तो बात कर रहे हैं कि mythology remains an invaluable cultural asset, right? Cultural treasure or asset, one and the same thing, right? Should be preserved for the future generation. Must be cherished, मतलब इसके बारे में पता होना चाहिए, इसे enjoy करना चाहिए, and passed on to the future generation. For future generation, preserved for future generation. Yes, हम इसकी बात कर रहे हैं और इसी के बारे में बार बार अलग अलग तरीकों से अलग अलग पैराग्राफ्स में इस पैसेज के बात कर रहे हैं. So the most appropriate option is option D. तो आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में है रिलीजन डीपली इन्फ्लुएंसेस एन इंडियन बिलीवर्स डेली लाइफ एज शोन बाय। अब इस पर्टिकुलर पैसेज में क्या बताया गया है कि रिलीजन जो है, कोई भी रिलीजन, वो डीपली इन्फ्लुएंस करता है इंडियन बिलीवर्स की डेली लाइफ को, लेकिन किस तरीके से बताया गया है इस पैसेज में, वो हमको समझना है। अ डिवोटीज डेली प्रेयर रूटीन। हम पूरे पैसेज में कहीं पर भी प्रेयर रूटीन की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली प्रेयर करने से या या रिलीजन को मानने वाले, कल्चर ट्रेडिशन को मानने वाले एक प्रेयर रूटीन फॉलो करते हैं, ऐसी कहीं बात नहीं की गई है। तो ये हम एलिमिनेट करेंगे, लेकिन हम इसे चेक भी करेंगे, कहीं बताया गया है क्या, देखते हैं। चलिए, फर्स्ट पैसेज जब हमने पढ़ा तो उसमें क्या दिया गया था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लिविंग एनेक्डोट, लेजेंड, सुपर पावर, काउंटलेस ट्रेडिशंस, रिलीजियस इंक्लूसिविटी, फेल्ट मार्जिनलाइज। हम तो सिर्फ इसमें ये बात कह रहे हैं कि कितना इंडियन हमारा ट्रेडिशन, कस्टम्स और ओपननेस है इंडिया में टुवर्ड्स इंक्लूडिंग डिफरेंट कल्चरल माइथोलॉजिकल आइडियाज, राइट? ये कहा गया है। तो यहाँ पर तो कोई प्रेयर्स की बात ही नहीं हो रही है। नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं। Regardless of where you travel, stories of Indian retailing variant particular god, goddess emerge specific core message is divine triumph over evil. देखिए यहाँ पर भी कहीं prayer routine की बात तो यहाँ तक नहीं कर रहे हैं ना। Mythological gods who take human forms, symbolic victories,
Vast regions of India from north to south, these have flourished, preserving their essence over time, even if the versions vary. यहाँ पर भी कहीं हम प्रेयर रूटीन की बात नहीं कर रहे हैं, उसके एप्लीकेशन डेली लाइफ में कैसा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम बहुत फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पे ही हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ, राइट, ये पैराग्राफ हमने कवर कर लिया, फर्स्ट पैराग्राफ कवर कर लिया, सेकंड कवर कर लिया, अब थर्ड देखते हैं. Mythology captivated masses, present day symbols such as Om, Swastik, Trishul, mythological align closely, our traditions align closely with our spiritual customs. यहाँ हम बात कर रहे हैं customs की, traditions की. Many continue to practice these beliefs staunchly. Ram, Sita, Ganesh glimpse into core Indian heritage. Characters found live and animated. Okay, so we are constantly saying that yes, you can see the impact of this belief system in how people behave, but still we are not talking about any prayer routine or anything which reflects their, you know, which reflects how they are translating it into their daily lives, right? We are not still discussing about that, even in this paragraph. So चलिए next paragraph में देखते हैं. Continually discovers occasional myths without basis, new gods, battle between good and evil, ancient stories, prosperity, purity, रिचुअल्स. अभी रिचुअल्स मतलब क्या हुआ, जो एक्चुअली हम अभी भी मानते हैं, अभी भी हम करते हैं, और वो ट्रांसलेशन हो सकता है, राइट. रिचुअल्स सच एज smearing sandalwood paste or ash on the forehead remain prevalent to this day, passed down through traditions. तो ये है ट्रांसलेशन वाला मुद्दा, कि अभी भी हम भस्म लगाते हैं या सैंडलवुड लगाते हैं माथे पे, तो ये एक तरीके से प्रैक्टिस हुई या रिचुअल हुआ जो आज तक चला आ रहा है, आज तक लोग फॉलो भी करते आ रहे हैं, राइट. तो ये एक मुद्दा हुआ. यहाँ पर भी हम कहीं प्रेयर की बात तो नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट इज द लास्ट पैराग्राफ. मॉडर्न वर्ल्ड इवॉल्व्स, हनुमान्स लॉयल्टी. तो यहाँ तो कॉन्स्टेंटली हम ये बात कर रहे हैं, हाँ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस अभी भी हम फॉलो करते हैं ड्यूरिंग मंथ्स लाइक श्रावण. फेस्टिवल्स लाइक गणेश चतुर्थी रिफ्लेक्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइथोलॉजी इन इंडियन लाइफ. अलग अलग जो फेस्टिवल्स हम मनाते हैं उसमें जो छोटे छोटे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हम करते हैं, उसके थ्रू ऑफ कोर्स इंडियन लाइफ पे उसका जो पलड़ा है वो कितना है ये समझ में आता है. सैक्रेड पिलग्रिमेजेस लाइक द वन टू वैष्णो देवी इन जम्मू offer a tangible connection, deep-rooted faith, mythology remains. बट ये तो पिलग्रिमेज तो वंस इन अ वाइल जाता है ना, इंसान जैसे बूढ़े हो गए फिर चले गए यात्रा पे, और नॉट एग्जैक्टली बूढ़े हो गए बट वंस इन अ वाइल. सो इंडियन लाइफ पे जो डेली लाइफ है उस पर इम्पैक्ट होता है रिचुअल्स के कारण, राइट. तो उसमें से एक रिचुअल हमने पढ़ा वो भस्म और चंदन लगाने का, राइट, सैंडलवुड. देखते हैं, वापस पढ़ते हैं इसे. Why? Okay. Religion deeply influences an Indian believer's daily life. Daily life. ये मार्क कीजिएगा, हाँ, वर्ड यहाँ पर डेली लाइफ कहा गया है. यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ फेस्टिवल्स में कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है, हम यहाँ बात कर रहे हैं डेली लाइफ की. और अगर देखिए दोनों में कंपेयर करके, तो फेस्टिवल्स होते हैं गणेश चतुर्थी या रामनवमी या इस तरीके से, लेकिन ये चंदन और भस्म लगाने की जो बात है वो हम डेली लाइफ में भी करते हैं. सो दैट इज मोर अप्रोप्रिएट हियर. ओके, जस्ट कीप दैट इन माइंड. और डिवोटी प्रेयर रूटीन तो हमें नहीं समझ में आया, तो एलिमिनेट ही किया हुआ है. रेगुलर विजिट्स टू रिलीजियस साइट्स नहीं. एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन फेस्टिवल्स थ्रू आउट द ईयर. थ्रू आउट द ईयर पर ये डेली लाइफ की तो बात नहीं हो रही ना, कहीं ईयर में कभी कभार जो फेस्टिवल्स आते हैं उसमें पार्टिसिपेशन. सो इट इज नॉट completely appropriate. Traditions and customs based on religious teachings are respected and followed earnestly in daily life. Yes, this is something that we can vouch on. ये हम करते हैं, जैसे कि वो चंदन का टीका लगाना या भस्म लगाना, राइट. जब डेली लाइफ में हम वो ट्रेडिशंस और कस्टम्स को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो दैट इज हाउ इंडियन बिलीवर्स डेली लाइफ इज, राइट. कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है उसको ये समझाया गया है उसके थ्रू.
तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Why is Indian mythology considered significant? Why? It is repository of ancient tales stretching back to thousands of years. Nahi. It serves as foundation of beliefs, traditions, daily practices illustrating the victory of good over evil. Yes, this may be one of our options. It highlights the various incarnations taken by Indian gods. Nahi. It plays a key role in celebration of festivals across the country. नहीं, सिर्फ festivals के लिए नहीं है ये important. Indian mythology तो important है because as it is correctly said, it is foundation for beliefs, traditions and daily practices. उसका जो main core message क्या है? Victory of good over evil, and that is the reason it is most significant. Okay, so for this question, our correct option would be option B. Right, तो चलते हैं next question की तरफ. How do animated films based on mythological figures contribute? How do they contribute, children? And हमने पढ़ा है, review करते समय फिर से पढ़ा है कि वो बच्चे और बच्चों के साथ बड़े भी कई बार जब बैठ के उसे देखते हैं तो they feel connected to their own roots. They get to know about different mythological stories, different beliefs and customs and everything, right? Yes. So by significantly boosting the animation industry's revenue, certainly not. Educating both children and adults about India's religious heritage, ensuring that new generation is aware of its mythology. Is this maybe the most appropriate option in all of these? By providing creative opportunities for directors and producers? No. By offering parents a means to engage their children with meaningful content? Not really. So, the most appropriate option here, as we correctly figured out before, is option B, right? Now, let's see the next question. What conclusion can be drawn from the passage? India's history is rich with legends and anecdotes. Conclusion can be drawn from the passage. Conclusion क्या है passage का? Is rich with legends and anecdotes? नहीं, सिर्फ इतना ही तो बहुत छोटा part हुआ ना उस passage का कि India is very rich with legends and anecdotes. But that's not the central theme of the passage, of course. Indian mythology is a cultural inheritance that must be passed on to the future generations. Yes, this may be one of the answers. Animation will be key tool in educating future. Nah, of course not. All representations of deities carry the same message, the triumph of good over evil. Okay. Yes, ये तो बात सही है कि सेम मैसेज है, पर ये भी एक छोटा पार्ट हुआ इस पैसेज का. हम कॉन्स्टेंटली इस पैसेज में क्या बता रहे हैं कि पास ऑन करना चाहिए हमारा जो माइथोलॉजिकल ट्रेजर हमारे पास है, इनहेरिटेंस है, ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम है, उसको पास ऑन करना चाहिए हमारी नेक्स्ट जनरेशन को, राइट? तो वो जब हम पास ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन को, ऑटोमेटिकली वो चलता चला जाता है कॉन्स्टेंटली फ्रॉम जनरेशन टू वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. इस तरीके से इट लिव्स, राइट, थ्रू स्टोरीज, थ्रू कस्टम्स, थ्रू ट्रेडिशंस. तो इन सब चीजों के कारण, एंड दैट्स द कोर मैसेज, राइट? तो ये बात हुई इसकी, और इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, राइट? तो चलिए गाइस, वी हैव सॉल्व्ड 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस बाय नाउ. Few of them were really difficult, few of them were of average difficulty level. Now we will start solving some parajumbles. So next video में हम कुछ parajumbles solve करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे reading comprehension solve करने, right? So see you in the next video. Till then, keep practicing and don't forget to preview your passage correctly, to not exactly correctly, but preview your passage uh, using all the techniques that we have discussed. Make sure you are improving your comprehension, and only after that you'll be able to get correct answers in reading comprehension. So all the best and see you in the next video.